इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल कोई भाई आए कह रहे थे पांडे जी कि महाराज बस मेरे गांव चलिए कथा सुनाने, बड़ी कृपा होगी। लेकिन चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन शरीर तो एक कहाँ कहाँ जाए। हम नहीं चाहते हैं, हम तो डोलते ही रहते हैं। और काम कहाँ हमारे पास, कोई काम नहीं। यह काम है तो मिल गया है। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया और कोई काम नहीं। बहुत जाते, हम भी चाहते जाए। केवट का सौभाग्य देखिए ना। केवट भैया कहते प्रभु लक्ष्मण जी मार भी देंगे, लेकिन जब तक पांव धोब न उतारम न। ये क्या है? पांव में जो रज लगी है ना, उसकी महिमा केवट को पता है। क्या कि जो रज पत्थर का उद्धार कर सकती है, वह हमारे नगर निवासियों का, हमारे पितरों का भी उद्धार कर सकती है। यही मूल है। आप में से कई लोग अपने गांव में कथा कीर्तन नहीं कराते होंगे। क्यों? अरे महाराज हमार गांव राकसन का गांव है। गांव राकसन का है, आप तो उसमें भगत जी हैं ना। ये राकस गांव में जो राकस हैं, ये भगत तबे बनेंगे जब वहाँ कीर्तन होगा। बिना कीर्तन के कतर नहीं होगा। कलयुग तभी कतरा जा सकता है जब भगवान के नाम का कीर्तन हो। इसलिए रचना बनाई। एक कमरा घरवा में कम कर दीजिए, इसको बढ़ाइए। अरे आप प्रारंभ करेंगे तो कोई दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा। होने दीजिए। घर में भी विरोध को एक तरफ करके भजन चलने दीजिए। भजन करा होई तवन होई, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजने दीजिए। अंतर विरोध हो तब भी भजने दीजिए। बहिरंग कौन चिंता करता? बंद करिए, ये कहने बंद करिए कौन का है, जो है सो है। हमको क्या करना है? भगवान नाम कीर्तन कराइए, किसी को बुलाकर भगवत कथा कराइए। त्रिवेणी जी का जल भर लीजिए, बड़ा जरकिन, छोटा जरकिन, 10-10 बूंद, 20-20 बूंद पूरे गांव में बटाइए। त्रिवेणी जी का जल है, हो प्रसाद है। जल मिला के सबको बांटो घर घर में। सबकी बुद्धि अपने आप भगवान में लीन हो जाएगी। करिए ना। त्रिवेणी जी का जल पावन कर देगा। देखिए होता है कि नहीं होता है? होता है और खूब होता है। हो केवट जी की बतिया सुनकर लक्ष्मण जी क्रुद्ध हो गए। लक्ष्मण जी को क्रोध कब आता है? जब कोई भगवान के लिए कुछ कह देता है। जनक जी ने क्या कहा? जो जन त्यों बिन भट्ट भुवि भाही, तो पन करी हो त्यों न हसाही। यदि मैं जानता कि धरती वीरों से रहित है, तो ऐसी प्रतिज्ञा करके हंसी कदाप नहीं कराता। लक्ष्मण जी को लगा रघुवीर जी के रहते वीर रहित कैसे? बोलते भाई कही जनक जस अनुचित भानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। आपको रहते वीर विहीन कहना अच्छा लगता है क्या? नहीं, ब्रह्मांड तोड़ूंगा, मूल्य की भांति मेर को हिला दूंगा, इसको ऐसे ऐसे तोड़ूंगा, कमल की नाल की भांति कर दूंगा, मसल के रख दूंगा। वहां आया। यहां जब प्रभु की सौगंध ली
और चक्रवर्ती महाराज की सौगंध ली तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। देखिए, स्थिति एक, मन स्थिति दो। लक्ष्मण जी क्रुद्ध हुए, भगवान ने देखा, हाथ नीचे किए, और केवट की बात पर सरकार को क्रोध नहीं हुआ। सुन केवट के बे प्रेम लपेटे, अब भी हंसे करुणा, भगवान जोर से हंसे, एकदम बेहसे प्रभु। जानते हैं, जो आंतरिक प्रसन्न रहता है, क्या हो गया, हो पीछे गायब हो गया, देखो, जो आंतरिक प्रसन्न रहता है वो जोर से हंसता है। और हंसना चाहिए, खूब खुलकर हंसना चाहिए। हंसे और दांतों न दिखे तो क्या मतलब है? खुला हंसना चाहिए। हाँ, नवरस में रसराज रासरस, हासरस कसके पीजे। खूब, न तनाव में रहना चाहिए और न किसी को तनाव में रखना चाहिए। अच्छा देखिए, सबको हंसी भी नहीं आती है। काहे? जो कांख में कुछ रखता है, पांख में कुछ रखता है, उसको इस जन्म में हंसी नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी, कदाप नहीं आएगी। अरे कई लोग यदि जोर से जय कोई बोल दे, थोड़ा धीरे बोलो, काहे? अरे कान फरी हो का? आनंद रखिए। प्रभु भक्त की वाणी सुनकर क्या ननाथ उतराई, मोहि राम राहुर आन, दशरथ सपत सब साची। ये तीन बतिया सुनकर भगवान बिहसे करुणा, चितई जानकी भगवान हंसे, प्रभु हंसे तो मां प्रसन्न हो गई। क्यों? देखिए, भक्ति भाव को समझने वाली अर्धांगिनी पति की प्रसन्नता में प्रसन्न हो जाती। पति प्रसन्न है तो अपने भी प्रसन्न है, बच्चे प्रसन्न हैं तो मां प्रसन्न है। और हम भक्त का स्वभाव जे हर सही पर संपत्ति। देखिए, किसी का मकान बढ़िया दिखे, वाह क्या आलीशान मकान बना, वाह, ये प्रसन्नता के वाक्य हैं। बढ़िया मकान दिखा, देखो लूट के बना लिया, ले मकान बनाया लूट के। तुम क्यों नहीं लूट ही रहे हो? थोड़ा तुम लूटो सर, अरे कुछ आपो करो। दूसरे की देखकर हमको, हमारे पास जो नहीं है, माताओं को बहुत होता, माफ करना, माताओं को बहुत होता है, ये दूसरे का बड़ा बाल देख ले, हे भगवान मेरा तो झड़, ऐसा कितना बड़ा बाल है, नजर लगा कर उनकी बाल गिरा देती। हमको जो बेटी मिलती है उससे कहता हूँ बाल छिपा के रखना, नजर लगा। अभी कोई कहीं गए थे तो कोई बिटिया मिली, उसको मैंने समझा के बताया, हाँ छोटी बहू रानी लखनऊ, उसके बाल बड़े बड़े हैं। हमने कहा सुन, जो जिनके बड़े बाल होते हैं वो बेटी आगे बाल रखती है, और देखने वाले ऐसी गिद्ध दृष्टि डालते हैं। भगवान हे प्रभु क्या, अरे देखो किसी की अच्छी वस्तु देखो, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे बच्चे, उसकी प्रशंसा करो। प्रशंसा करने से अपने प्रसन्न नहीं, देखे कई लोग तो देख दें तो आदमी झुरा जाते, भूल जाता है। अरे बाप, कई लोग थाली देख लें तो आदमी का भोजन नहीं घोटाते, बच्चा देख लें बच्चा दूध छोड़ देता है। हमारे गांव में एक पंडित जी थे, एक पैर के लंगड़े थे, गांव में निकलते थे तो किसी की भैंस देख लें तो आते तो पूछते, कहा हो कितना दूध बा?
बाबू एक शेर, जा कल से हो ना रही। गफा बाबा ऐसा करते थे। अब जबले उनकी क्या पहुंचेबा ना, एक पाव दूध न मिली। ऐसी दृष्टि हो, क्या हो बाबू तो भी सूख गए। अच्छा ये माटी ले जाके झाड़, हो गए, हो गया। हे भगत का स्वभाव, जे हर सही पर संपत्ति दे, दुखित हो ही पर विपत्ति, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। ये भगत केवट जी भगवान के चरण में प्रीति है, चरण की रज चाहिए। देखिए ध्यान रखिएगा, केवट की भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवन भक्ति है, मैंने पैर की सेवा करने की भक्ति। किसकी? केवट की। अर्चना नहीं है। हमको तय करना होगा हम किस कोट के भक्त हैं। केवट जी भगवान के चरण की सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? लक्ष्मण जी ने निषाद जी को सुनाया था, केवट सेवा में थे। सखा परम परमार्थ ये हो, मन क्रम राम पद। हम तय करें कि हम किस कोट के भगत हैं। हम अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, पाद सेवन करते हैं, निवेदन करते हैं, करते क्या? सख्य भक्ति करते हैं। हमारी श्रेणी तय होनी चाहिए। पद चाह रहे हैं, पूजा नहीं करना चाहते हैं, बस पांव धोना चाहते हैं, ये पाद सेवन भक्ति। एको करिएगा तो सध जाएगा। तुम तय कर लो, अगले साल कल्पवास करियो कि अब पूरा हो जाए, करियो कल्पवास। ऐसा करो कि बस यहीं रही जाओ। तब अब कल्पवास करे गए तो प्रयागराज की गोद में भय तो जय जय सीताराम, खत्म कहानी। कौन यहां से लाद के गठरी जाए? अंत में तो यही सब कौन दान होता, कौन दान होता हो? जवन दान होता हो लोग करते हैं ना। अरे इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।